द रिमेंबरिंग एक मेमोर स्टाइल नॉन फिक्शन वर्क है जिसमें ऑथर पीटर केनेडी अपनी जिंदगी के काफी गहरे पालों को याद करता है, बचपन की यादें, परिवार के राज और उन लम्हों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उसके सपनों और गोल्स को शेप करते हैं। पीटर की राइटिंग स्टाइल कन्वर्सेशनल और इंट्रोस्पेक्टिव है। वो अपनी लाइफ की कहानियां स्टोरी टेलिंग टच के साथ प्रेजेंट करता है ताकि रीडर एक तरह से उन मोमेंट्स का हिस्सेदार बन जाए। बुक में पास्ट और प्रेजेंट फ्लूइडली मिक्स होते हैं जिससे एक इमोशनल रोलर कोस्टर रेडी होता है। पार्ट 1, बचपन की यादें और संजीदा पाल। 1, परिवार का महत्व। पीटर के जाने से पता चलता है कि वो एक मिडिल क्लास आयरिश अमेरिकन फैमिली में पल पड़े। उसका बेटे पका ताल्लुक उस परिवार से है। पेरेंट्स मॉडरेटली स्ट्रिक्ट बट केयरिंग। बचपन की जरूरी छबियान है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम, सिबलिंग्स की नखरा, स्कूल चैलेंजेस। ये लेयर्स बिल्ड करते हैं उसके आइडेंटिटी के कंस्ट्रक्ट्स पर। एक छोटी सी इंसिडेंट, जब पीटर ने फर्स्ट टाइम स्टेज पर रीडिंग की और ऑडियंस से अप्रिशिएशन मिली, ये मोमेंट रेजोनेंट थीम लेकर आता है, मेमोरी और वैलिडेशन का कनेक्शन। दूसरी, स्कूल का जेडेड अनुभव। उसकी स्कूल लाइफ एक मिक्स ऑफ डिस्कवरी और इनसिक्योरिटी थी। एकेडमिक एक्सीलेंस चाहिए था पर टीनेज अंग्स भी सत ही चलता था। टीनेजर में पीयर प्रेशर, फर्स्ट क्रश, बुलिंग, ये सब उसकी साइकोलॉजी शेप करते हैं। एक एपिसोड में एक पॉपुलर ग्रुप के साथ बिलोंग करने की चाहत उसको एक तरह से खुद को फॉरगेट करने की कोशिश लगती है। मोनोलॉग जैसी इंट्रोस्पेक्शन। वो डिस्क्राइब करता है कैसे एक नेगेटिव क्लासरूम कमेंट ने उसमें सेल्फ डाउट जगाया, बट ऑल्सो लेटर एक लीप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पार्ट 2, रिश्ते, तनाव और दिल के जज्बात। 3, खुद की तलाश। कॉलेज के दिनों की स्टोरीज में पीटर सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में डीपन होता है। उसकी फ्रेंडशिप सर्कल डाइवर्स है, पोएट, एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। सब में एक चीज कॉमन, एक इंटरनल वॉइड जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन से फिल करने की कोशिश में है। एक अहम मोमेंट, एक पोएट्री ओपन माइक नाइट जिसमें पीटर एक पर्सनल पोएम रिसाइट करता है। मेमोरीज के थ्रू वो वॉइस पे ऑडियंस का पॉजिटिव रिएक्शन उसको एक नया सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है। चौथा, पहला प्यार और ब्रेकअप। कॉलेज में उसकी एक इंटेंस रिलेशनशिप होती है, बहुत पैशनेट, मगर जल्दी इंटेंस फेज में शिफ्ट हो जाता होता है। ब्रेकअप के बाद के ट्रॉमेटिक एपिसोड्स, इंसोम्निया, ओवरथिंकिंग, एक ब्लैंकनेस जो पिछले मेमोरीज से डिस्टर्ब करता है। थेरेपी सेशंस और सेल्फ हेल्प बुक्स का जिक्र है जहां वो इमोशनल ऑनेस्टी सीखता है। इस जर्नी में इट्स कोर मैसेज बिकम्स टू हील हमें अपनी पास्ट को रिस्पेक्टफुली फेस करना पड़ता है। पार्ट 3, करियर क्राइसिस और क्रिएटिविटी। 5वीं, पहला जॉब और आइडेंटिटी क्राइसिस। कॉलेज के बाद पीटर ने एक कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन की जो सेफ बट अनइंस्पायरिंग थी। डेली रूटीन, कम्यूट, रिपेटिटिव टास्क्स, सब उसमें एक एक्सिस्टेंशियल मलेज जगाते हैं। ये स्टेज एक पिवोटल टर्निंग पॉइंट है। वहां से वो डिसाइड करता है अपना पैशन राइटिंग को परस्यू करने का। 6, राइटिंग के थ्रू हीलिंग। अपनी कॉलेज डायरी, ड्राफ्ट स्टोरीज, स्काइप सेशंस विद राइटिंग मेंटर्स, सब मेमोरीज रिकॉल होकर उसकी क्रिएटिव फ्लेम को री-इग्नाइट करते हैं। एक डायरी एंट्री डिस्क्राइब होती है जहां वो अपनी पोएट्री लिखता है, रॉ अनफिल्टर्ड इमोशंस, मेमोरीज ऑफ हार्ट ब्रेक, परिवार, सब स्पिल ओवर। बुक में कोटेड लाइन्स, राइटिंग इज द आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग हु यू वर सो यू कैन बिकम हु यू वांट टू बी। ये मेमोरी और ट्रांसफॉर्मेशन का सेंट्रल मोटो बन जाता है। पार्ट 4, हीलिंग जर्नी और करंट सेल्फ। 7वां, मेमोरी का मैजिक। पीटर अलग अलग टेक्निक्स शेयर करता है, जर्नलिंग, फोटोग्राफी, माइंडफुल वॉक्स, जिसमें पास्ट की छोटी छोटी यादें फ्लोटिंग अप आती हैं। एक रिचुअल उसका है सैटरडे मॉर्निंग्स का मेमोरी कैफे, फ्रेंड्स के साथ मिलकर चाइल्डहुड सॉन्ग्स, ओल्ड फोटोज एंड स्टोरीज शेयर करना। इन सेशंस पीटर रियलाइज करता है कि कलेक्टिव मेमोरी भी पर्सनल हीलिंग में हेल्प करती है। लोगों के स्टोरीज से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलता है। आर्ट, रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस। बुक में उसका एक इमोशनल मोमेंट है जब वो अपने डैड के साथ बैठकर पापू के लेट बर्थ के बारे में डिस्कस करता है, एक फैमिली सेंसिटिव टॉपिक जो ये छुप रहा था। कॉन्वर्सेशन जेन्युइन, कैथार्टिक। उसमें बोथ फादर एंड सन
रिमेंबर करके एक दूसरे के इमोशनल स्पेस में एंटर करते हैं। मेमोरी डिगिंग से ही एक न्यू एम्पैथी उठती है, फैमिली वुंड्स हील होते हैं। कंक्लूजन, लेखक का रिफ्लेक्शन। बुक के एंड में पीटर एक फ्यूचर फेसिंग नोट लिखता है, जीवन में मेमोरीज हिंडर या हेल्प कर सकती हैं, बट सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करो। फाइनल चैप्टर्स में वो डेली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, रिकॉर्डिंग स्मॉल मोमेंट्स और क्रिएटिव राइटिंग को कंटिन्यू रखने की एडवाइस देता है। द रिमेंबरिंग एक मैनिफेस्टो बन जाता है, पर्सनल और सोशल मेमोरी दोनों के लिए हीलिंग, ग्रोथ और ऑथेंटिसिटी का पाथ डिफाइन करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।